बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में हमें कुछ चीज़ें देखनी हैं। तो ये कि ये एक ट्राइंगल मैं बनाने लगा हूँ। ये ट्राइंगल, यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री का, ये वाला, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये इसके 3 वर्टेक्स हैं, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। इसको आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे दें, ए, बी, सी, जो भी आप नाम देना चाहें। यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं थीटा। तो देखिए, ये जो ए और बी साइड है ना, ए वर्टेक्स के सामने जो साइड है बी सी, इसको हमने स्मॉल ए, इसकी लेंथ को स्मॉल ए से ज़ाहिर करना है। जो बी वर्टेक्स है, इसके सामने वाली साइड की लेंथ को हमने स्मॉल बी से ज़ाहिर करना है। सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल सी से ज़ाहिर करना है। इसके अलावा इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए 3 साइड्स हैं और तीनों के अलग अलग से नाम हैं। ठीक है, ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। HYPOTENEOUS, हाइपोटेन्यूज। ये जो राइट एंगल और ये जो हमारा रिलेटेड एंगल थीटा है, इसके दरमियान जो साइड है ना, इसको बोलते हैं बेस ऑफ द ट्राइंगल। और ये जो एंगल थीटा के सामने वाली साइड है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स की लेंथ्स के दरमियान जो रेशोज़ हैं ना, उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो आइए ज़रा लिखते हैं। साइन थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, ए है, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, बी है। तो ये बन गई बी ए ओवर बी। इसी तरह से दूसरी एक और रेशो है जिसको काज थीटा का नाम दिया जाता है। काज रेशो का नाम है, और थीटा वो वाला जो ये यहाँ पे रिलेटेड एंगल है। ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो जो ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है, उसमें बेस है सी और हाइपोटेन्यूज है बी। इसी तरह से तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको टेन थीटा कहा जाता है, और ये इसका फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए और बेस है सी, ये बन गई ए ओवर सी। ये जो रेशियोज़ हैं साइन कास टेन, इनकी जो रेसिप्रोकल रेशियोज़ हैं, यानी कि उसको नाम दिया गया कोसिकेंट थीटा। ये जो कोसिकेंट थीटा, ये इस वाली रेशियो का रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन थीटा इक्वल है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो इसका जो उलट हो गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, उसको आप कोसिकेंट थीटा कहेंगे। और ज़ाहिर है उसकी वैल्यू आएगी बी ओवर ए इस वैल्यू से उलट। ये जो कास थीटा है ना, इसकी जो रेसिप्रोकल रेशियो है, इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा, वो इसका रेसिप्रोकल होगी बी ओवर सी। इसी तरह से जो टेन थीटा है, इसकी जो रेसिप्रोकल रेशियो है, उसको आप कॉट थीटा बोलते हो, ये होगी सी ओवर ए। तो ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं साइन और कोसिकेंट की, इनको देख लें और आप चेक भी कर लेंगे। साइन थीटा को जब आप कोसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करोगे ना, ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई बी ओवर ए, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा, चलें, मतलब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगी 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, और इसी तरह से अगर आप कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगी 1 ओवर साइन थीटा, चूँकि एक इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूँ कि जो कॉस थीटा है वो इक्वल होगा 1 ओवर सीकेंट थीटा के, और सीकेंट थीटा इक्वल होगा 1 ओवर कॉस थीटा के। टेन थीटा इक्वल होगा 1 ओवर कॉट थीटा के, और कॉट थीटा इक्वल होगा 1 ओवर टेन थीटा के। ओके, अब टेन थीटा का एक और फार्मूला भी है जिसको आप कहते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसका टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये बन गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है जी।
तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से। तो देखो अब ये जो ए बी सी हमने ली हैं साइडें, ये चूँकि हमने इनको वर्टेक्स ए बी सी ली, अगर वर्टिसेस चेंज करोगे तो ये साइडों के नाम डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज आपने जर्नल फार्मूला याद करना है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये इनके रेसिप्रोकल्स, और ये सारे फार्मूले। इसके साथ मैं 3 और फार्मूले लिखने लगा हूँ। देखो, वो है जी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें से अगर आप साइन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो वो आएगी 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। अगर आप यहाँ से कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। इसी तरह से ये एक और फार्मूला कि सीकेंट स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा की इक्वल। यहाँ से आप अगर टेन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो 1 दूसरी तरफ चला जाएगा और ये बन जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू देखना चाहेंगे ना तो वो आएगी सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। इसी तरह से ये ना लास्ट हमारे पास फार्मूले की कलेक्शन है कि कोसिकेंट स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा। अगर आप यहाँ से कॉट स्केयर थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आएगी कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आएगी कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा। तो सबसे पहले तो आपको ना ये जो चार्ट में या ये पेज के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, आप इन्हें इनको बड़ी अच्छे तरीके से रट्टा लगाना है, क्योंकि बाकी काम सारा इसके बाद ही होगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, इनको अच्छी तरह से लर्न करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसके बाद जो अगला काम है वो हम करने जाएंगे। तो देख लें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद वापस आते हैं इसको याद कर। ओके, अब हम वापस आ गए, मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं कि ये देखें जी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक एंगल बनाते हैं। आपको याद है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा, यानी कि जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा। वर्टेक्स क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये इनिशियल रे, और ये एक एंगल बनाने के लिए मैंने ये टर्मिनल रे ले ली, ये थीटा आ गया, ये ओ, ये ए और ये बी। ठीक है जी, इधर एक एंगल बन गया थीटा। अब ये जो टर्मिनल रे है ये रोटेट होगी, ज़्यादा रोटेट होगी तो आपका एंगल बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, एंगल बड़ा होता जाएगा। जब ये जो टर्मिनल रे है इधर आ जाएगी ना वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अगर ये उससे पीछे ही है तो फिर एंगल आपका 90 से लेस होगा। और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है ना वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल होता है। ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, जैसे ये टर्मिनल इधर चली जाए सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है ना वो 90 और 180 के इन बिटवीन होता है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे घुमा के ले आए तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं ना वो 180 और 270 के इन बिटवीन होते हैं। इसी तरह से जो चौथा क्वाड्रेंट है उसमें एंगल 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो जब भी एक एंगल आएगा आपके सामने, जैसे मैं आपसे कहूँ जी कि 143 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आप देख लें कि ये किस तरह का है। ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो आपका जवाब होगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, कोई भी एक एंगल आ जाए आप उसको देख सकते हैं। ओके, इससे अगला काम ये है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमने लिखी ना, ये ज़ाहिर है कि जब आप साइन थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई एक एंगल तो आपको दिया जाएगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ 30 डिग्री, आप उसका साइन लेते हैं कैलकुलेटर से या किसी और, तो ये इसका एक आंसर आ जाता है। ठीक है। अब वो एंगल वो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो ये हमें चीज़ें देखनी है कि
जब आपके पास ऐसा एंगल हो जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, आप जब उसका साइन लेते हो, काज लेते हो, टेन लेते हो, तो सारी वैल्यूज के आंसर्स क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। यानी कि एक एंगल है ना, फर्ज करें 35 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। जब आप इसका साइन, काज, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉर्ड वगैरह लोगे तो आंसर जो भी आएगा आएगा वो पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एक एंगल आ जाए जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का हो, मतलब 90 और 180 के दरमियान हो, जब आप उसका साइन और काज और टेन और कॉट और सारी चीज़ें लेंगे तो उसमें से सिर्फ जो साइन है और जो इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, ये पॉजिटिव आएंगे। सिर्फ साइन की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 100 डिग्री एक एंगल है, आप जब इसका साइन कैलकुलेट करेंगे और देख भी लें तो इसका कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका आप कोसिकेंट कैलकुलेट करोगे तो इसका भी आंसर है कोई पॉजिटिव आंसर ही आएगा। लेकिन जो ही आपने इसका कुछ और चीज़ें कैलकुलेट की, लेट्स से कि मैं कहता हूँ मैंने इसका काज लेना है, तो ये आंसर जो आएगा वो कोई ना कोई नेगेटिव होगा। टेन लेना चाहोगे, यानी कि जो दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल है उसका सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। इसी तरह से जब आपके पास एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, यानी कि 180 और 270 के दरमियान, आप जब उसका टेन और कॉट कैलकुलेट करोगे तो वो सिर्फ आएंगे पॉजिटिव, बकाया सारी वैल्यूज आएंगी नेगेटिव। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये 200 डिग्री का है जी, इसका जब मैंने टेन लेना है तो फिर ही आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसका साइन या कास लेना चाहूँगा तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। इसी तरह से वो एंगल जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसका जब आप कास और उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, ये जब लूँगा तो वो वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव, बकाया सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव। तो अभी हमें जो काम करना है, वर्किंग करनी है, उसी हवाले से ही है ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। आप ज़रा इसको स्क्रीनशॉट लेके अंडरस्टैंड कर लें, देन हम इससे आगे चलते हैं। राइट, वी आर बैक नाउ। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी साइंस, साइंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग्स। तो देखो ना, इसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इससे पहले हमने जो ये याद किया कि जब एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो उसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो कि 6 हैं, साइन कास टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, उन सबकी सब वैल्यूज़ के आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। जब एंगल दूसरे क्वाड्रेंट का होगा तो उसका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बकाया चार वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। जो जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का होगा तो उसका टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग फोर वैल्यूज़ के आंसर्स नेगेटिव होंगे। जब एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसका काज और सीकेंट ही पॉजिटिव होगा उस एंगल का, और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ दैट एंगल विल बी नेगेटिव। अब इसको देखिए ना, ये सबसे पहले देखिए एंगल जो 160 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में होता है? पहले में होता है, दूसरे में होता है, तीसरे में होता है, चौथे में होता है? मैंने बताया था 0 to 90 होता है पहले क्वाड्रेंट में, 90 से 180 होता है दूसरे में। तो ये देखें ना, 90 और 180 के दरमियान में आता है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो लिहाजा इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है उसका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ये देखो ये एंगल है 190 डिग्री, ये 180 से बड़ा हो गया 270, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि तीसरे क्वाड्रेंट का में जो एंगल होता है उसका सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये चूँकि उसका काज ले रहे हैं, अगर आप 190 का टेन लेते तो पॉजिटिव आना था। आप चूँकि काज तीसरे क्वाड्रेंट के एंगल का नेगेटिव होता है, लिहाजा इसका आंसर नेगेटिव आया। ये 115 डिग्री, ये है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो ये उसका टेन क्या आएगा? नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखें तो उसमें साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, टेन की या जो दीगर वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होंगी। ये 245 डिग्री है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? देखो ये 270 से पीछे है और 180 के दरमियान है। ये है आपका तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल। अब तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट होते हैं, बकाया सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। इसी तरह से ये 80 डिग्री है, पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में जो भी एंगल उसका उसकी तमाम वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव, के लिहाजा इसकी भी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। राइट, इसी तरह से ये देखें कोसिकेंट 297, 297 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? ये ज़ाहिर 270 से बड़ा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ काज और सीकेंट की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये सबसे पहला मरहला था कि आपको सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का पता हो कि कौन से एंगल की कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी। तो इससे आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें और। ओके, वी आर बैक नाउ। अभी मैं कुछ और फार्मूले लिखने लगा हूँ, ज़रा देखिए इनको भी। देखो, जब आप साइन लेंगे किसी नेगेटिव एंगल का तो वो इक्वल होगा माइनस साइन थीटा, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन।
ये जो एंगल के साथ नेगेटिव साइन था वो बाहर आ गया, लेकिन जो ही आपने काज लिया कि नेगेटिव एंगल का, तो वो इक्वल हो गया प्लस काज थीटा के। टेन माइनस थीटा में भी एक आड फंक्शन है, इसमें भी जो माइनस एंगल के साथ है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स के साथ भी यही मामला है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, तो कोसिकेंड माइनस थीटा भी इक्वल होता है माइनस कोसिकेंड थीटा। इसी तरह से ये जो कॉज है इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, तो इसका ये भी क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में क्या होती है, माइनस एब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। ठीक है, इसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट माइनस थीटा, ये भी इक्वल होगा माइनस से कॉट थीटा के। तो ये चीज़ें अगर आप जहन में रख लें कि जब आप साइन ले रहे हैं एक नेगेटिव एंगल का, तो उसका जो नेगेटिव साइन वो बाहर आ जाएगा, टेन का भी बाहर आ जाएगा, लेकिन काज का और सीकेंड का नहीं आएगा। तो इसको इस हवाले से आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। साइन माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, चूँकि ये लिखा हुआ है नेगेटिव एंगल का जब आप साइन लेते हैं तो माइनस साइन थीटा के बराबर है। काज में आपको पता है माइनस का साइन अब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ पर प्लस आएगा। टेन जो नेगेटिव एंगल का साइन है वो माइनस पहले बाहर आ जाएगा, काट में भी माइनस बाहर आ जाएगा, सीकेंड और काज में माइनस अब्जॉर्ब हो जाती है, इधर प्लस ही आएगा, और सेकेंड में भी माइनस बाहर आ जाती है। तो ये सिंपल सी चीज़ थे कि अगर आप इन चीज़ों को जहन में रख के ये देखें तो एक ही मिनट में ये सारे सॉल्व हो जाते। राइट, वेलकम अगेन। ये लिखा हुआ है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल का क्या मतलब है, देखो जब ये एक एंगल बना हुआ है ना, ये इसकी टर्मिनल आर्म है, तो एंगल कितना का बनना है ये टर्मिनल आर्म ही डिसाइड करता है, क्योंकि इनिशियल आर्म तो इनिशियल स्टेज पे रहता है ना, सिर्फ ये टर्मिनल आर्म घूमता है। तो इस जो बनने वाले एंगल को इस टर्म के साथ बताया जा रहा है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। कहता है आपने चेक करना है कि ये जो एंगल है यानी कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। तो ये जो चीज़ें मैंने कुछ देर पहले आपको बताई कि जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है उसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ यानी कि उसका साइन और उसका काद और उसका टेन और उसका कोसिकेंड, उसका सीकेंड और उसका कॉट सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। और इस तरह से अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है तो उसका सिर्फ साइन और उसका कोसिकेंड पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग वैल्यूज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं फोर उनके आंसर्स नेगेटिव आएंगे। इसी तरह से थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में काद और सीकेंड पॉजिटिव होंगे। अब आपने ये गैस करना है, एक पहेली सी है कि आपने बूझना है कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये जो थीटा है, और उसका जब साइन लिया गया तो नेगेटिव आंसर आया और काज लिया गया तो पॉजिटिव आया। पहले आप इसको लेके चलें, आप खुद सोचें कि किस किस क्वाड्रेंट में, ये लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव, साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्या पहले में होता है, नो, क्या दूसरे में होता है, नो, क्या तीसरे और चौथे में होता है, तो यस, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ही होता है, क्योंकि तीसरे चौथे में टेन और काज वगैरह पॉजिटिव हैं। तो ये पता ही चल रहा है कि जो थीटा है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गैस हो रहा है कि ये या तीसरे में है या चौथे में है, लेकिन आपने एक क्वाड्रेंट का बताना है, ये दो में से एक को आपने चूज़ करना है। तो दो में से एक किस में होगा, तीसरे में या चौथे में। अब बात तीसरे और चौथे की रह गई है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की खत्म हो चुकी है। तो ये दूसरी जो वैल्यू उसने दी है कि cos थीटा है पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये चौथे में पॉजिटिव होता है। देखिए मैंने पहले कहा कि बात हो रही है तीसरे और चौथे की, तो चौथे में तो तीसरे चौथे में तो जस्ट चौथे में ही cos पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से आपका जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि अब आप दोनों को मिला के भी देख लें, चौथे में साइन बेश वाकई नेगेटिव होता है और काज वाकई पॉजिटिव होता है, किसी और क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं होता। अब आप इस प्रॉब्लम पे आ जाएं, कॉट है पॉजिटिव। अब आप खुद सोचें किस किस में कॉट पॉजिटिव होता है, पहले में होता है यस, दूसरे में होता है नो, क्योंकि दूसरे में तो साइन और कोसेकेंड होते हैं पॉजिटिव, तीसरे में होता है कॉट पॉजिटिव यस, चौथे में होता है कॉट पॉजिटिव नो। तो अब सवाल आ रहा है जी पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से हमें एक क्वाड्रेंट को माइनस करना है, पहले और तीसरे में से कोई एक बताना है आंसर। तो ये साथ में इसको मिला लें कोसेकेंड पॉजिटिव, तो अब पहले और तीसरे में किस में होता है कोसेकेंड पॉजिटिव, तो ज़ाहिर है तीसरे में तो नहीं ना होता, तो ये फिर फर्स्ट में चला गया, यानी कि वो क्वाड्रेंट के जिसमें कॉट पॉजिटिव और कोसेकेंड भी पॉजिटिव होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह से अब आप ये देख लें, कह रहे हैं कि टेन नेगेटिव, बताएं किस में होता है टेन नेगेटिव, पहले में होता है नो, दूसरे में होता है यस, तीसरे में होता है नेगेटिव नो, तीसरे में तो पॉजिटिव होता है, चौथे में होता है। तो ये अब सवाल है दूसरे चौथे क्वाड्रेंट का, तो ये दूसरे चौथे में से स्टार्ट करने के लिए हमें हेल्प देगा कि काज किस में पॉजिटिव होता है दूसरे चौथे में से, तो चौथे में, तो लिहाजा हम चले गए चौथे क्वाड्रेंट में। ये देखो सीकेंड है नेगेटिव, सीकेंड किस किस में नेगेटिव होता है, पहले में होता है नो, दूसरे में होता है यस, तीसरे में होता है यस, चौथे में होता है नो। तो सीकेंड
जो है वो दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है। दूसरे तीसरे में से सॉर्ट करने के लिए दूसरी वैल्यू को देख लें, साइन नेगेटिव, तो देखो ये दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे में साइन नेगेटिव नहीं होता, तो फिर ये हमारा क्वाड्रेंट रिक्वायर्ड आया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको देखें, कॉट है पॉजिटिव, किस में होता है कॉट पॉजिटिव? पहले में, दूसरे में नो, तीसरे में यस, चौथे में नो। तो पहला और तीसरा बन रहा है जी। पहले और तीसरे में से सॉर्ट करने के लिए इसकी हेल्प ले लें। तो साइन नेगेटिव किस में होता है? तीसरे में ही होता है ना। तो आपका जो रिजल्टेंट एंगल आ गया वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कॉस है नेगेटिव, टेन भी है नेगेटिव। कॉस किस में होता है नेगेटिव? पहले में नो, दूसरे में यस, तीसरे में यस, चौथे में नो। तो दूसरा और तीसरा बन रहा है जी। तो साथ में टेन भी नेगेटिव है तो दूसरे में ही होगा टेन नेगेटिव। तो आपका ये रिक्वायर्ड एंगल दूसरे क्वाड्रेंट का बनता है। ये चीज़ें, एक एंगल गिवन है, आपने चेक करना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। इसकी वजह ये है कि हमें एंगल का पता लगाना होता है, क्योंकि हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करनी है, छः की छः। तो वैल्यूज़ तो किसी ना किसी तरीके से आ जाएंगी, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड का, साइन का नहीं पता चलता कि क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से ही हमें पता है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू किस एंगल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो ये अच्छी तरीके से भी आप इसको क्लियर कर लें, ये इसी को देख के ना ये सारा क्लियर होना है। राइट, ये है जी प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये होता है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, इनमें से अगर एक का पता चल जाए तो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की जा सकती हैं। और इस क्वेश्चन के लिए हम यही काम करने जा रहे हैं। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसने दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो है साइन थीटा इक्वल टू 12/13। और आपने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, जिसमें वो हो गई कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, टेन, कॉट, ये फाइंड करने लगे हैं। तो साथ में उसने एंगल के बारे में बता दिया ना, जैसे हम पहले कह रहे थे कि हमें देखना होता है कि जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसका साइन लगाना है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो कहता है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने क्लियर कर दिया कि एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे याद दहानी के लिए ये लिख लेते हैं कि जी एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का फ़ायदा ये है कि अब आपकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो अच्छा, आपको ये भी मैंने बताया था ना कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के। और कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर साइन थीटा की। यानी कि साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल लो तो आपको कोसिकेंट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो साइन थीटा की वैल्यू उसने दी है, इस वैल्यू से हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या आएगी? वो 13/12 आएगी। क्यों? कि जो साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज़ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं। अब आपको मैंने ये जो 3 फार्मूले लिखवाए प्रीवियसली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने थे। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बेशक स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें, ठीक है। तो इनमें से एक यही फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जब साइन और काज की वैल्यूज जब आएंगी ना, कोई एक गिवन होगी, तो आपने पहला फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले की खास बात यह है कि इसमें अगर आपके पास साइन है वो पुट करोगे तो आपको काज थीटा की वैल्यू मिल सकती है। अगर काज थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो इससे आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से दीगर जो दो फार्मूले हैं इसमें भी सीकेंड गिवन है तो टेन फाइंड हो सकता है, टेन गिवन है तो सीकेंड फाइंड हो सकता है। तीसरे फार्मूले में कोसिकेंट गिवन है तो कॉट फाइंड हो जाएगा, कॉट गिवन है तो सीकेंट फाइंड, कोसिकेंट फाइंड हो सकता है। तो फिलहाल चूंकि साइन थीटा उसने दिया है तो हम जो फार्मूला लगाएंगे वो ये होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें जो वैल्यू आपके पास है साइन थीटा की वो लिखनी है 12/13 और इसका स्क्वायर कर लिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन हल करके इसमें से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट पे रखा और ये जो राइट पे है 1/1 इसको कर दिया, और ये जो वैल्यू थी ना दूसरी साइड पे जा रही है, दूसरी साइड पे जा रही है। साथ साथ 12 का स्क्वायर भी लिख लिया 144, और नीचे 13 का स्क्वायर 169। इसका ना मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, 169 माइनस 144। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ रहा है 25/169। तो अब मैंने क्या करना है, अंडर रूट लेना है। आपको याद है कि अंडर रूट लेने से 25 का अंडर रूट 5, 169 का 13,
तो साथ में फार्मूले में आती है प्लस माइनस का साइन, लेकिन आपने सिर्फ प्लस वाला साइन लिखा। इसकी वजह ये है कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के साइंस क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। आप बेशक लिख दें कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिखा। अब देखो काज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, तो आप साथ ही सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालो, वो क्या होगी, इस 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5। अब आपको दीगर दो वैल्यूज फाइंड करनी है। टेन थीटा, देखो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई है 12/13। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये आपने अभी अभी निकाली 5/13। तो 13 13 से कट गया और आंसर आ गया 12/5। अब हम ये भी जानते हैं कि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अगर टेन थीटा की वैल्यू 12/5 है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 5/12। तो देखा आपने कि उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी थी, हमने दूसरी भी निकाली, ये तीसरी भी निकाली, चौथी भी, पाँचवीं भी और छठी भी। तो छः की छः जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड हो गई हैं, जबकि एक गिवन थी। तो ये प्रोसेस है जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करने का। राइट, ये भी सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेयर एज उसने कॉस थीटा की वैल्यू दे दी है और थीटा किस क्वाड्रेंट में बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप बेशक ये फिगर बना लें और यहाँ पे लिख लें कि चौथे क्वाड्रेंट में एंगल है। चौथे क्वाड्रेंट में एंगल होने का मतलब ये है कि अब आप जानते ही ना चौथे में काग और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं। जो रिमेनिंग फोर वैल्यूज होंगी ना काग और सीकेंड के अलावा, वो सारी की सारी नेगेटिव आनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम cos थीटा का जो रेसिप्रोकल है सीकेंड थीटा वो लिख लेते हैं 41/9। अब मैंने यही फार्मूला लिखना है जी दोबारा से कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इसमें मैंने cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 9/41 इक्वल टू 1। अब साइन स्केयर थीटा लेफ्ट साइड पर ही रहेगा और ये 1/1 के बाद माइनस ये दूसरी तरफ चला गया। तो देख लें कि 41 का स्केयर ये आ जाता है 1681। इसका आप एलसीएम भी ले लें, 1681 माइनस 81 ये बन गया 1600/1681। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। आपने चूंकि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, इसका अंडर रूट, और अंडर रूट आएगा 40/41। कैलकुलेटर से हमने इसका अंडर रूट लिया। अब ये कि एंगल था ना चौथे क्वाड्रेंट में, ये साइन की वैल्यू देखो अब क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। आप बेशक लिख दें कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4, इसलिए आपने सिर्फ नेगेटिव साइन चूज़ किया। अब साइन का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल -41/40। ठीक है जी। अब देखो साइन और कोसिकेंड कॉस और सीकेंड आ चुके हैं। अब आपने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, टेन थीटा की। वो क्या होती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा कितना है, ये आपने फाइंड किया -40/41। नीचे है कॉस थीटा और इसकी वैल्यू है 9/41। तो ये 41 इससे कट गया तो आंसर आया -40/9। अब काट चूंकि 10 वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल होती है, -9/40 आ जाएगी। तो इसमें देखें साइन खुद ब खुद ही नेगेटिव आ गए हैं क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट से। तो ये काम हमने मज़ीद करना, राइट। अभी हमारे पास है cos थीटा और साथ उसने खुद ही बता दिया, कहता है कि एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, थर्ड क्वाड्रेंट में जी। अब ये यहाँ पे आ गया एंगल, जिसका मतलब आप जानते हैं थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टेन और कॉट की वैल्यूज पॉजिटिव और बकाया सबकी नेगेटिव होंगी। तो शुरू करते हैं। cos का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंड थीटा और इसकी वैल्यू आएगी -2/3 का अंडर रूट, यानी कि इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। अब साइन और cos में से जब भी कोई वैल्यू आएगी तो हम यही पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो लिखते हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। इसमें cos थीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो आप दर्ज करेंगे। वो है जी -3√/2 और इसका स्केयर इक्वल टू 1। तो ये आ गया जी साइन स्केयर थीटा। अब मैं उसको उस दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो ना ये स्केयर है, माइनस खत्म हो जाएगी और 3√2 का स्केयर 3/4 आएगा। इसका आप एलसीएम भी ले लें तो ये आ गया 1/4। अब आपको ना इसका अंडर रूट लेना है, साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2।
अब मैं इसके साथ प्लस लिखूँ या माइनस, इसका फैसला ये क्वाड्रेंट करेगा। क्वाड्रेंट थर्ड है तो थर्ड में क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है साइन की, तो आप बेशक लिख दें कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, इसलिए हमने ये साइन का इंतखाब किया। इसी तरह से जी साइन का रेसिप्रोकल हम लिख लेंगे कोसिकेंट थीटा विच इज़ -2/1। आखिर में हम टेन और कॉट की वैल्यूज लिखने जा रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल। अब साइन थीटा की वैल्यू ये मौजूद है -1/2 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू भी है -√3/2। ये इसे कैंसिल कर दें, माइनस माइनस देखिए खुद ब खुद ही खत्म हो गई। क्वाड्रेंट थर्ड था, टेन की वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गई और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल √3/1 कंप्लीटेड। जी दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, जबकि क्वाड्रेंट के बारे में उसने लिखा कि सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग 4 वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। लेकिन इसमें यह है कि टेन थीटा उसने दिया है, पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें या वो साइन या कॉस दे रहा था, तो हम ये पहला फार्मूला लगा रहे थे। अब पहला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ना तो साइन या कॉस इसमें से मौजूद है। अब आप लगाओगे ये दूसरे वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें टेन है ना, इसमें आप पुट करोगे तो सीकेंड थीटा आ जाएगा। सीकेंड थीटा से फिर दीगर वैल्यूज़ फाइंड कर ली जाएंगी। ये जो वैल्यूज़ हम फाइंड कर रहे हैं ये आपका तरीका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, किसी भी तरीके से फाइंड करें इन्हीं फार्मूलों की मदद से। आपने ट्राइंगल बना के ये वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी। तो सबसे पहले लिखते हैं जी इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा विच इज़ -3/1। अब आप ये फार्मूला लिख देंगे कि सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी होगी जो आपके पास है। सीकेंड स्केयर थीटा ऐसे ही 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू है -1/3 इसका स्केयर, तो ये फर्दर बन गया 1/1 और ये 1/9। इसका आप एल्शियम लीजिए, 9 + 1 ये आ गया 10/9। अब सीकेंड स्केयर थीटा किसके इक्वल है, 10/9 के, तो सीकेंड थीटा क्या आएगा, ज़ाहिर है इसका अंडरूट 10 का अंडरूट ओवर 9 का √3 होता है। अब ये देखिए कि एंगल है ना सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, सीकेंड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा सीकेंड से आपने अब सीकेंड थीटा अगर ये है तो बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ज़ाहिर है इसका रेसिप्रोकल -3/10 √। अब आप देखेंगे हमने फाइंड कर लिया टेन और कॉस और सीकेंड, अब कौन सा रह गया, साइन और कॉस। साइन और कॉस की वैल्यूज़ कहाँ से आ सकती हैं, ये वाला फार्मूला लिखें, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, या अगर आप मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो साइन थीटा इसके इक्वल भी होता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बोला कैसे, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो ये आता है साइन थीटा ही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, वो आप लगा के, और कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली -3/10 √। ये थोड़ा सा शॉर्टकट में हो रहा है 1/10 का अंडर रूट। और फिर ये देखें कि साइन खुद ब खुद ही पॉजिटिव आ गया चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट था। इसका रेसिप्रोकल भी आप लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा दिस इज़ 10 अंडर रूट। जैसे मैंने कहा कि आपने ये जो साइन और कोसिकेंट जिस तरीके से फाइंड किया, आप ये फार्मूला भी लगा सकते थे जैसे पहले लगा रहे थे, तो फार्मूला इनमें से ही कोई ना कोई लगाइए, लेकिन आपका तरीक़ाकार मेरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फार्मूलों से ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, अभी ये क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है कि जिसमें उसने साइन थीटा दिया और क्वाड्रेंट के बारे में क्या बोला उसने बताया, थोड़ा कंफ्यूज किया है उसने। ये कहा है कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। देखो ना साइन नेगेटिव है, आप खुद सोचिए साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, क्या पहले में होता है, नो, दूसरे में होता है, नो, तो ये तीसरे से चौथे में ही नेगेटिव होता है। तो जबकि उसने थर्ड में खुद ही कह दिया कि नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये उसने जो पहेली बताई है इससे आपने एंगल का जज किया, और अब आपने काम वही करना है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो साइन से सबसे पहले हम इसका कोसिकेंट थीटा निकालेंगे जो कि इसका रेसिप्रोकल होगा। अब जब साइन और कास हो तो बार बार हम यही फार्मूला लगा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है तो वो हम पुट कर देंगे -1/2 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज़ 1। ये देखो ये स्केयर लेने के बाद 1/2 बन जाएगा, इसको आप राइट साइड पे ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1/1 -1/2। इसका मैंने यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया,
ये आ गया 1/2। अगर cos स्क्वायर थीटा 1/2 के इक्वल है तो बताइए cos थीटा कितना आएगा, 1/2 का अंडर रूट नहीं आएगा। अब साइन हमें देखना है कि प्लस लगाऊं या माइनस, चूंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में cos होता ही पॉजिटिव है तो लिहाजा यही चलेगा। अगर cos थीटा की ये वैल्यू आ गई तो बताइए सेकंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, देखो ये यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है, इसके ज़ाहिर कि ये काज और सीकेंड डिफरेंट चीज़ें हैं। तो काज और सीकेंड भी आ गया, साइन और काज भी है। अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा का फार्मूला आप जानते ही हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे -1/2 का अंडर रूट, कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे 1/2 का अंडर रूट। तो ये ऐसे कट जाएगा और टेन थीटा की वैल्यू आएगी -1, खुद ही नेगेटिव आई है चूंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में था। अब कॉट थीटा क्या होगा, इसका होगा रेसिप्रोकल, यानी कि 1/-1, ये भी फिर से -1 ही आएगा। तो क्वेश्चन 3 के 5 पार्ट्स थे, ये हमने राइट। अभी ये इसने क्वेश्चन 5 दिया है कि इफ कॉट थीटा इज दिस, ठीक है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। आपके एग्जाम में वैसे क्या ख्याल आता है, कॉट थीटा अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है ना कि कॉट कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तीसरे में होता है और पहले में। तो आपके ख्याल में यह एंगल हमारा फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा, तो उसने कह दिया कि फर्स्ट में नहीं है, तो फिर किस में चला गया, ज़ाहिर है कि थर्ड में ही आएगा। ठीक है ना, आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, टेन की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, रिमेनिंग वैल्यूज़ टेन और कॉट के अलावा नेगेटिव होंगी। अच्छा, कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। देखो अब उसमें ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि रिमेनिंग 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं फाइंड करनी बल्कि दो ही फाइंड करनी। लेकिन ये जो दो है ना, cos थीटा इसमें है तो इसमें जो tan नहीं है, cot नहीं है, तो लिहाजा ये डायरेक्ट कैसे हम फाइंड करें। यहाँ पर अगेन आपका तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकता है। तो देखो ना, cot थीटा जब गिवन है तो इस वाले फार्मूले से भी आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे पुट करोगे कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, कोसिकेंट स्केयर का अंडर रूट लोगे तो कोसिकेंट आ सकता है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉट से टेन निकालें, टेन को इसमें पुट करें, पहले सीकेंट निकालें, सीकेंट का रेसिप्रोकल काज होगा, काज से फिर साइन भी आ जाएगा, साइन से फिर कोसिकेंट भी आ जाएगा। तो एक तरह से वही है ट्राइंगल। तो हम कहीं से शुरू कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं अगर ये लिखूँ कि कोसिकेंट स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा, इसमें मैंने कॉट थीटा की वैल्यू लिखी 15/8 का स्केयर, ये बन गया 1/1 प्लस ये आ गया 225/64, इसका एल्सियम लिया तो ये आ गया ना 289/64। ये कोसिकेंट स्केयर थीटा है। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा भला, इसका अंडर रूट नहीं होगा, और इसका अंडर रूट क्या होगा, गालिबन 17/8। ये आप देख लीजिएगा, ज़रा चेक कर लेते हैं, 17 × 17, जी बिल्कुल यही है। तो लेकिन साइन कौन सा लगाऊं, चूंकि एंगल है ना थर्ड में, तो थर्ड में कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और अब आप इसे कोसेकेंट का रेसिप्रोकल बना लें, वो आएगा साइन थीटा, और वो क्या होगा -8/17। तो अभी कौन सी वैल्यू रहेगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे बोला, और भी तरीक़ों से कर सकते हो, जैसे जब ये साइन आ गया तो इसमें पुट करके काज निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट है। क्योंकि कैसे बनाइए, कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, ये अगेन कॉस थीटा ही होता है। तो कॉट थीटा की वैल्यू चूँकि हमारे पास है 15/8, ये हमने लगा दी। साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली -8/17, तो ये 8 से कट गया और आंसर आ गया -15/17। तो ये देखो, जो उसने कहा था काज फाइंड करो वो फाइंड हो गया, उसने कहा था कोसिकेंट फाइंड करो वो फाइंड हो गया। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि साथ ही साथ सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आ चुकी हैं सिवाय सीकेंट के। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो ये एक तरह से वो पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया कि सारी की सारी फाइंड करनी पड़ी। तो इतना उसने ईजी क्वेश्चन नहीं दिया, बिल आखिर जो दो वैल्यूज फाइंड तो करनी थी, लेकिन इनडायरेक्टली हमें बकिया वैल्यूज़ भी फाइंड करनी ही पड़ी। लेकिन ये भी क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, कहता है कोसिकेंट थीटा इज दिस, और थीटा के बारे में उसने लिखा हुआ है कि 0 और ये 90 है। जी मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल वाली हैं उनको रेडियन में क्या कहते हैं ये भी याद रखें। तो वहाँ पे 90 को 5/2 जब आपने रेडियन में चेंज किया था तो ये याद रखना था। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से बड़ा 90 से छोटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करनी है।
तुम्हारा स्टार्ट होगा जी, कोसिकेंट से हम निकालेंगे साइन थीटा, जो कि इस कोसिकेंट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल होगी, एम स्क्र प्लस वन। ठीक है, चूंकि एम पॉजिटिव है ना, तो ये ऊपर नीचे वाली दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल आंसर हमें श्योर है कि पॉजिटिव ही आएगा। ओके, अब आपने ना ये लिखना है फार्मूला के, चूंकि साइन आ गया ना, साइन से आप इस फार्मूले से कॉस के थीटा निकालोगे, तो आपने ये लिख लिया फार्मूला। अच्छा, अगर मैं पहले ही कॉस के थीटा को लेफ्ट पे रखूँ और इसको ले जाऊँ राइट साइड पे, और यहाँ पे जाके ना साइन थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, 2m/m² प्लस वन, और इस सारी का है स्केयर, राइट। अब मैंने इस स्केयर को खोलना है, ये आया 4m², नीचे वाला स्केयर a प्लस बी के फार्मूले से आएगा, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो अब मैंने लिया इसका एलसीएम, जो कि आया m4 प्लस 2m² प्लस वन, ये सारा वन से डिवाइड हो गया, ऊपर यही आएगा m4 प्लस 2m² प्लस वन माइनस, ये फुल डिवाइड हो गया, आ गया 4m²। अब 2m² में से 4m² माइनस किया, तो ये रह गया जी m4 माइनस 2m² प्लस वन, और नीचे आ गया m4 प्लस 2m² प्लस वन। अब देखो ऊपर वाली रकम है m² माइनस वन का होल स्क्वायर, नीचे वाली रकम है वो है m² प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप दोनों साइड्स का लेंगे अंडर रूट, कॉस थीटा क्या आएगा, तो स्क्वायर्स खत्म हो जाएंगे, m² माइनस वन और m² प्लस वन। अब ये भी देखो कि m बड़ा है ना ज़ीरो से, तो ये वट एवर जो भी वैल्यू आई है ये कॉस थीटा की वैल्यू है। कॉस थीटा की वैल्यू से अब आप इसका जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा वो निकाल लेंगे, m² प्लस वन ओवर m² माइनस वन। आखिर में रह गया जी टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, वो ये है 2m ओवर m² प्लस वन ओवर कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली m² माइनस वन ओवर m² प्लस वन। फिर m² प्लस वन है, ये कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2m ओवर m² माइनस वन। अब ये टेन थीटा की वैल्यू है ना, टेन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, वो इसका उलट कर दें, m² माइनस वन ओवर 2m। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चैप्टर। ओके, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें टेन थीटा उसने गिवन है, और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप जानते ही हैं कि टेन पहले या तीसरे में पॉजिटिव हो सकता है, तीसरे में उसने कहा है कि ये नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली किस क्वाड्रेंट में एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चला गया। साथ ही साथ उसने ये कहा है कि आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली। अब आपको सिर्फ वही वैल्यूज़ निकालनी चाहिए जो इसमें इस्तेमाल होनी है, यानी कि कोसिकेंट और सीकेंट की। तो आइए ज़रा शुरू करें। टेन इस फार्मूले में आता है, दूसरे में इस सीकेंट की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी। आप लिखें फार्मूला कि सीकेंट स्केयर थीटा इक्वल होता है वन प्लस टेन स्केयर थीटा। इसमें आप वैल्यू लगाने जा रहे हैं इसकी, टेन थीटा की वन ओवर सेवन का अंडर रूट इसका स्केयर, तो ये आ गया वन ओवर वन प्लस वन ओवर सेवन। इसका आप एल्शियम लेंगे, सेवन प्लस वन, ये आ गया एट ओवर सेवन। तो सीकेंट थीटा कितना आया, सीकेंट थीटा आ गया ना इसका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट एट ओवर अंडर रूट सेवन। अब मैंने साइन कौन सा लिखना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। ठीक हो गया। अब मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए कोसिकेंट थीटा की। तो देखो ना, सबसे पहले मैं कॉट थीटा लिख लेता हूँ। कॉट थीटा कितना है, ज़ाहिर है इसका रेसिप्रोकल सेवन अंडर रूट, और अब ये फार्मूला लगाऊंगा ना, तो कोसिकेंट स्केयर थीटा भी मुझे मिल जाएगा। कोसिकेंट स्केयर थीटा इक्वल होता है वन प्लस कॉट स्केयर थीटा। अब कॉट इक्वल है अंडर रूट सेवन इसका स्केयर, तो ये देखिए वन प्लस सेवन इज इक्वल टू एट आ गया। कोसिकेंट स्केयर थीटा एट के इक्वल है, और कोसिकेंट थीटा कितना आ गया, अंडर रूट एट। अब चूंकि वैल्यू ये फाइंड करनी है, आप नीचे लिखिएगा, तो इसमें वैल्यूज पुट करें। कोसिकेंट थीटा है अंडर रूट एट, और इसका स्केयर माइनस सीकेंट थीटा कितना है, अंडर रूट एट ओवर अंडर रूट सेवन। इसका स्केयर नीचे यही वैल्यूज हैं, लेकिन दरमियान में प्लस है। ठीक है, ये फर्दर जब आप इसको लिखेंगे,
ये आएगा 8/1 और ये आएगा 8/7। ये आएगा 8/1 और ये आएगा 8/7। अब आप ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ के एल्शियम लें। 7 आया एल्शियम, 56 प्लस 8। नीचे भी आपने एल्शियम ले लिया। ये सॉरी, ऊपर आ रहा था नेगेटिव साइन, यहाँ पे माइनस का साइन। तो नीचे आ रहा है जी 56 प्लस 8। 7 को 7 से कैंसिल कर दें बकाया। ऊपर रह गया 48, नीचे रह गया 64। इसको आप 16 के टेबल से कैंसिल कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3/4। क्वेश्चन एड, ये लास्ट क्वेश्चन है जी। एक्सरसाइज में कह रहा है कि कॉट थीटा इज दिस, और ये कॉट पॉजिटिव है। तो आपके जेहन में आना चाहिए कि एंगल किस में होगा, पहले में या तीसरे में। और ये भी कहा है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको कोई फिक्र नहीं, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। कहते हैं आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब इसमें हमें चाहिए साइन और कॉस। तो कैसे भी स्टार्ट लेंगे। अगर आप कॉट वाला ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो पहले कोसेकेंड आ जाएगा, और कोसेकेंड का रेसिप्रोकल होता है साइन। साइन से फिर आप कॉस निकालिएगा। किसी भी तरीके से चलें, या आप ऐसा कर लेंगे टेन थीटा पहले लिख लें। टेन थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। अब आप सीकेंट स्केयर थीटा लिखें 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के इक्वल। अब यह 2/5 इसका स्केयर, फर्दर 4/25। इसका एल्शियम 25, 25 प्लस 4 ये हो गई 29/25। तो सीकेंट थीटा कितना आया, इसका अंडर रूट, यानी कि 29 का अंडर रूट ओवर 5। पहला क्वाड्रेंट था, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा जी, तो कॉस इसका रेसिप्रोकल हो गया कॉस विच इज़ 5/29 का अंडर रूट। ओके, कॉस फाइंड हो गया। इसके बाद आप साइन वैल्यू फाइंड करने की तरफ आए, तो इसके लिए ये फार्मूला लगाते हैं जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि कॉट की वैल्यू है ना हमारे पास। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें कॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5/2। ये आगे जी 1/1 प्लस 25/4। इसका ले लेना एलसीएम 29/4। तो अब कोसेकेंट थीटा कितना आएगा, ज़ाहिर है इसका अंडर रूट 29 का अंडर रूट ओवर 2। ठीक है जी। तो अब साइन थीटा कितना आएगा, ज़ाहिर है इसका रेसिप्रोकल 2/29 का अंडर रूट। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें जाके पुट करें वैल्यूज़ को। 3 टाइम्स साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है, ये 2/29 का अंडर रूट, प्लस 4 cos थीटा। cos थीटा कितना है, 5/29 का अंडर रूट। इसी तरह से नीचे भी cos थीटा है 5/29 का अंडर रूट, माइनस साइन थीटा है 2/29 का अंडर रूट। तो देखिए ऊपर और नीचे एलसीएम लें। ऊपर एलसीएम आ गया 29 का अंडर रूट, ये फुल डिवाइड हो गया, ऊपर 6 है, ये फुल डिवाइड हो गया, ऊपर 20 है। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम ले लें 29 का अंडर रूट, ये फुल डिवाइड हो गया, ऊपर 5 है, 5 माइनस 2, ये और ये कट के ऊपर बचा है जी 26, नीचे बच गया है 3। तो ये है इस वैल्यू का आंसर, यानी कि दिस इज ओके जी।